नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट, पूना सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, विमान नगर, पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। पेट और पेट की बीमारियों के संबंध में अवेयरनेस के लिए मैंने यह यूट्यूब चैनल चालू किया है। रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें। आज हम एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में जानकारी लेंगे जिसे फैटी लीवर कहा जाता है। यह दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही बीमारी है और इसके बारे में गलतफहमियां बहुत सारी है। फैटी लीवर यह बीमारी आखिर है क्या? इसमें लीवर में चर्बी का ज़्यादा मात्रा में जमा होना यह एक महत्वपूर्ण कारण है। लीवर में चर्बी की मात्रा 10% से नीचे कॉमनली रहती है। अगर उससे ज़्यादा लीवर में चर्बी की मात्रा जमा होती है तो उसे फैटी लीवर यह कहा जाता है। फैटी लीवर के प्रमुख कारणों में से वेस्टर्न डाइट का ज़्यादा मात्रा में उपयोग, जैसे कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, इसके वजह से लीवर में फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आजकल की कॉरपोरेट लाइफ, जिसमें नींद का अभाव है, एक्सरसाइज कम होती है और स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसके वजह से भी लीवर पे हानि होती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आनुवंशिकता या वंशागत, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कि घर में किसी को लीवर की पहले बीमारी है या घर में डायबिटीज़ का प्रादुर्भाव है तो उन लोगों में फैटी लीवर का ज़्यादा मात्रा में प्रभाव दिखाई देता है। चौथा, अनकंट्रोल्ड अल्कोहल का सेवन, जिसके वजह से अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में फैट में कन्वर्ट होके लीवर में जमा हो जाता है और लीवर को क्षति पहुंचाता है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण है मोटापा, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, जिसके वजह से बॉडी का फैट लीवर में जाके जमा होता है और लीवर को डैमेज करता है। फैटी लीवर के वजह से अन्य अवयवों पर भी प्रादुर्भाव होता है, जैसे कि हृदय रोग। हृदय रोग फैटी लीवर के मरीजों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गुर्दे की बीमारियां, जिसे हम किडनी की बीमारियां कहते हैं, वो भी फैटी लीवर के मरीजों में बाकी लोगों से ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हार्मोन्स की बीमारियां, जैसे कि थायराइड की शिकायतें भी फैटी लीवर के रोगियों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, जिसे हम खर्राटे लेना भी कहते हैं, उसके वजह से लॉन्ग टर्म लंग्स पे अफेक्ट होता है, वो भी फैटी लीवर के बीमारियों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो भी फैटी लीवर के रोगों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फैटी लीवर बीमारी एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें इनिशियली फैटी लीवर तक ही वो सीमित रहती है। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है उसका नैश में कन्वर्जन होता है। नैश मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। अभी उसका नाम बदलकर मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस ऐसा रखा गया है, जिसमें फैट के वजह से लीवर पे सूजन आती है, लीवर के ब्लड रिपोर्ट्स एबनॉर्मल होते हैं, लीवर की सोनोग्राफी, फाइब्रोस्कैन, ये रिपोर्ट्स एबनॉर्मल होते हैं। अगर इसको वहीं तक सीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जाए तो आगे बढ़ के ये बीमारी सिरोसिस में कन्वर्ट होती है। सिरोसिस यह बीमारी है जिसमें 70 से 80% लीवर डैमेज होता है और उसके वजह से आंखें पीली होना, पेट में पानी भरना, दिमागी संतुलन बिगड़ना और लाइफ स्पैन कम हो जाती है। हमेशा पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि फैटी लीवर के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं। मुझे आज आप सबको यह बताना है कि फैटी लीवर के सिम्टम जनरली बहुत एडवांस्ड बीमारी में ही आते हैं। इनिशियल बीमारी में फैटी लीवर का कोई सिम्टम नहीं आता है। उसके कुछ गिने चुने सिम्टम रहते हैं, जैसे कि फटीग होना, थकावट महसूस होना, कभी कभी राइट साइड में अपर पार्ट में पेट में हल्का सा डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है। इससे संबंधित और एक मैं इम्पॉर्टेंट जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ, वो मतलब लीन नैश। हमेशा सबको यह लगता है कि फैटी लीवर सिर्फ मोटापे या ओबेस लोगों को ही होता है। यह पूरी सच्चाई नहीं है। फैटी लीवर जिनका वजन ज़्यादा नहीं है, जिनका वजन एकदम बीएमआई हम जिसे बोलते हैं लेस देन 23 है, उन लोगों में भी पाया जाता है। उस टाइप के फैटी लीवर को लीन नैश बोला जाता है। इन व्यक्तियों में फैट प्रेफरेंशियली उनके लीवर में जमा होता है और वो दिखने को नॉर्मल दिखते हैं, मोटे नहीं रहते हैं, फिर भी उनमें फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है और आगे चल के वो सिरोसिस में रूपांतरित हो सकती है। फैटी लीवर को डायग्नोज कैसे किया जाता है?
फैटी लीवर के सिम्टम नहीं होते या बहुत ही नॉमिनल सिम्टम होते हैं, जैसे कि फटीग आना या कभी कभी राइट अपर पार्ट में पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट या पेन होना। इसलिए फैटी लीवर के रिस्क फैक्टर को हमको जानना जरूरी है, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, घर में किसी और व्यक्ति को फैटी लीवर है क्या, अल्कोहल का कंजम्पशन, अल्कोहल का प्रमाण ज्यादा मात्रा में है क्या। इन रिस्क फैक्टर जिन लोगों में है उन लोगों ने ब्लड रिपोर्ट लीवर से संबंधित, अल्ट्रासाउंड जैसे सोनोग्राफी लीवर से संबंधित ये करनी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि फैटी लीवर है या नहीं है। फैटी लीवर के इनिशियल स्टेजेस में हमें लाइफस्टाइल पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट में हमें काफ़ी सारे चेंजेस करने चाहिए, जिसमें स्वीट्स, फास्ट फूड, जंक फूड हमको कम से कम रखने चाहिए। रेगुलर स्लीप इंपॉर्टेंट है। एडवांस स्टेजेस में इसके अलावा दवाइयाँ भी दी जाती है, जिसके वजह से फैटी लीवर से संबंधित बीमारियां कंट्रोल में या थोड़ा बहुत रिवर्सल पॉसिबल है। फैटी लीवर ये जीवन शैली से संबंधित बीमारी है और जिसे रोका जा सकता है और एडवांस स्टेजेस में भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी रिस्क फैक्टर है तो आपके डॉक्टर से परामर्श करने में संकोच ना करिए। अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, मैं उसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।